नमस्कार दोस्तों हुआ यूँ कि मेरे एक दोस्त जिनका नाम मेघराज है, वो भी पहले इंडियन नेवी में काम करते थे, लेकिन इस नौकरी को छोड़कर उन्होंने फिर पोस्टल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, तो अभी पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। तो उन्होंने मुझे एक कोटेशन भेजा कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर। कोटेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि कटुता वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ हम स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। कटुता वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ हम स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। मतलब कटुता और स्वार्थ में रिलेशनशिप बताया गया है, झगड़ा लड़ाई दुश्मनी, तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ होता है। और प्यार वहाँ पनपता है जहाँ हम निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। प्यार की महिमा बताई गई है कि प्यार में हम निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि जब मैं कभी कभी इस तरह के जब कोटेशन पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ विचार चलने शुरू हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि उन विचारों को मैं अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेता हूं, और बाद में जब मौका मिलता है, सैटरडे संडे, जैसा कि आज संडे है, तो मुझे जब मौका मिलता है तो मैं उसको सुनता हूं कि मैं उसमें क्या बोला, और फिर उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। बहुत बार ऐसा होता है, चाहे कोई वीडियो देखकर मेरे अंदर विचार आए, चाहे बहुत बार कोई कोटेशन पढ़कर ऐसा विचार है। बल्कि इस कोटेशन को पढ़ने के बाद मैं उनसे बात भी किया, उनको वॉइस ओवर मैसेज भी भेजा, एक वॉइस मैसेज भेजा कि दोस्त ऐसा है कि बिना स्वार्थ भाव के तो कोई जुड़ता नहीं है। तो ये निस्वार्थ की बातें, प्रेम की बातें कहाँ है भैया? प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ ये सब देखने को मिलता है? आप कहाँ की बात कर रहे हो? आप भी तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हो ना। आप मतलब क्यों चले गए नेवी को छोड़कर अपना गांव में? मतलब स्वार्थी था ना कि यहाँ अपने गांव में रहेंगे, अपने रिश्ते नाते लोगों के पास रहेंगे, माँ बाप के पास रहेंगे, यही है ना? क्या है मतलब, पैसा भी यहाँ भी उतना ही मिल रहा है, वहाँ भी उतना ही मिलेगा। तो मैं उनको एक तरह से पूछा, वॉइस ओवर करके पूछा, फिर बाद में मोबाइल से बात भी किया कि ये निस्वार्थ की बातें, प्रेम की बातें, बड़ी बड़ी बातें आप कब से, मतलब गुरु और इस तरह का ज्ञान आप क्यों देने लगे? ये सब तरह का ज्ञान तो गुरु लोग, महात्मा लोग देते हैं, आप क्यों देने लगे? तो मुझे यही बोले, वो बहुत ही फैक्ट बात बोले कि देखिए इस तरह की बातें ना मोटिवेशनल बातें होती है। जिस तरह से संदीप माहेश्वरी हुए, चाहे विवेक बिंद्रा हुए, इस तरह के ये सब लोग क्या करते हैं? मोटिवेशनल बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बड़े बड़े लोगों का कोटेशन सुनाएंगे, दार्शनिक लोगों का, आध्यात्मिक लोगों का, गुरु और महात्मा लोगों का। देखो भैया, गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा है, महावीर ने ऐसा कहा है, कबीरदास ने ऐसा कहा है, कृष्ण ने ऐसा कहा है। तो इस तरह से मोटिवेट करने के लिए लोगों को जो डिप्रेशन में चल रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं, दुख तकलीफ़ में जी रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, तनाव हैं, तो इन सब को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी बातें, गुडी गुडी बातें करनी पड़ती है। हर एक चीज़ में आप तर्क मत खोजो। उन्होंने मुझसे यही बोला कि हर एक चीज़ में ना आप तर्क खोजने लगते हो, हर एक चीज़ में तर्क मत खोजो। तो मैं तो उनसे यही बोला कि नहीं भैया, मैं तो हर एक चीज़ में तर्क खोजता हूँ। तो ऐसा है दोस्तों कि इस वीडियो में मैं पूरा वीडियो में इस तरह से लाइव बात नहीं करूँगा, बल्कि इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ कि जिस चीज़ को मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ इस कोटेशन को पढ़ने के बाद, तो किसी कोटेशन को पढ़ने के बाद किस तरह से मेरे दिमाग में विचार चलते हैं, तो उन विचारों को आप इस वीडियो के माध्यम से आगे सुन लीजिए। दोस्तों हुआ यूँ कि एक मेरे जान पहचान में दोस्त हैं, वो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, और पहले नेवी में ही थे, बाद में वो अपने होम टाउन में चले गए, हरियाणा के हैं वो। अभी तो पोस्टल डिपार्टमेंट में वो ट्रांसफ़र हो गया, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कोटेशन भेजा, और कोटेशन में उन्होंने लिखा था कि अब ये उनके दिमाग की उपज है या कहीं से उन्होंने कॉपी करके लिखा है कि कटुता वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ हम स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। कटुता मतलब आप समझ रहे हैं, झगड़ा लड़ाई, मनमुटाव, द्वेष, जो भी हो, वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर हम स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। और फिर अगली लाइन लिख रहे हैं, और प्यार वहाँ पनपता है जहाँ हम निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। है ना? सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना? प्यार वहाँ पनपता है जहाँ हम निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस, बहुत ये शब्द सुनने को मिलता है, सेल्फलेस,
निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। मुझे स्टेटमेंट में थोड़ा सा कुछ कमी लगा और मैंने लिख दिया कि निस्वार्थ भाव से तो कोई जुड़ता नहीं है। मैंने उनको एक्चुअली लंबा चीज़ लिखना मुश्किल होता है, तो मैंने वॉइस मैसेज भेजा उनको कि यहाँ जो आपने बोला है उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि निस्वार्थ भाव से कोई कुछ करता नहीं है। जो कुछ भी आदमी करता है वहाँ कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, कुछ भी स्वार्थ तो ज़रूर है, चाहे वो पैसे का स्वार्थ हो, प्रेस्टीज का स्वार्थ हो, बुढ़ापे में सहारा का स्वार्थ हो। अगर जैसे आप बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं तो बुढ़ापे में सहारा होगा, हमारा तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो हमको हॉस्पिटल लेके जाएगा, इस तरह के स्वार्थ होते हैं। या मेरा वंश का नाम बढ़ेगा, तो बिना स्वार्थ का तो कुछ होता नहीं है। मैंने ऐसे ही वॉइस मैसेज उनको भेजा, तो उन्होंने फिर उधर से लिखा कि कुछ चीज़ें केवल प्रेरणा देने के लिए होती है, मोटिवेशन देना, इंस्पिरेशन देना, एक्टिवेशन देना। तो कुछ चीज़ें मोटिवेशन देने के लिए होती है। मोटिवेशन जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइक विवेक बिंद्रा हैं, चाहे वो और संदीप महेश्वरी हैं, चाहे और भी बहुत सारे हैं। ऐसे आप जाएंगे यूट्यूब पर, जो वीडियो देखते रहते हैं वो जानते हैं ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को। तो इनका भी कहना वही है। इनका नाम मेघराज है और इनका चैनल का नाम कुछ एम ट्यूब है। तो वो उस पर जीके की कुछ वीडियो बनाते रहते हैं, वो तो मैं भी देख लेता हूँ कभी। तो उनका यही कहना है कि कुछ चीज़ें केवल मोटिवेशन देने के लिए होती है, अगर इनमें आप तर्क ढूंढोगे तो फिर मोटिवेशन कहाँ रह जाएगी। कहने का मतलब जो भी मोटिवेशनल बातें होती हैं उसमें ज़्यादा आप तर्क मत ढूंढिए। तो यहाँ पे और आर्गुमेंट किया जा सकता है, लेकिन मैं सोचा आर्गुमेंट क्यों करना है। आर्गुमेंट से मैं भी कभी कभी बचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं ज़रूर इसके और तह में जाना चाहूँगा, और तह में जाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद आप मुझसे पूछे कि मैं निस्वार्थ भाव से कुछ किया हूँ क्या, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से कुछ भी नहीं किया हूँ। अगर पढ़ाई लिखाई किया हूँ तो मुझे अच्छा लगता था। शुरू में तो मैं यही कहूँगा कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, और 6th क्लास से लेकर 10th 12th क्लास तक मैं कुछ अच्छा लगता था इसलिए ही पढ़ता था। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने कोर्स के अलावे धर्म दर्शन अध्यात्म या उपन्यास, इस तरह की कहानियाँ, जो कुछ भी किताबें मिलती थी मैं उनमें भी काफ़ी पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लेता था। और अपने कोर्स से ज़्यादा किताबें मैं वैसे ही किताबें पढ़ा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस किताबें ज़्यादा पढ़ा हूँ, क्योंकि 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मुझे पढ़ने पड़े एक साइंस के फील्ड में जाने के लिए, IIT एग्ज़ाम जैसे पास करने के लिए, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में तो आती थी चीज़ें, लेकिन याद नहीं रह पाता था। तो एनीवे, मुझे क्योंकि अच्छा लगना भी तो एक स्वार्थ है ना, वही चीज़ आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम पिक्चर क्यों देखने जाते हैं या एडल्ट पिक्चर क्यों देखने जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है इसलिए हम जाते हैं, ठीक है। या लड़कियों के पीछे भागना, वो भी अच्छा लगता है इसलिए हम भागते हैं। या अच्छा खाना खाना, मतलब कहने का मतलब है कि हम हर एक चीज़, या मुझसे पूछेंगे कि मैं किताबें क्यों लिखा, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लिखा। अंदर से मुझे फील हुआ कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा तभी तो मुझे अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए मैं किताबें लिखा। उसी तरह से मुझे फील हुआ कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो कैमरा के सामने शुरू में आके बोलना मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो मैं शुरू में अपने स्क्रिप्ट को लिखता था और वॉइस ओवर करता था, और वो सब करना धीरे धीरे अच्छा लग रहा था, और वो मैं करते गया। फिर फेस टू फेस कैमरा के सामने भी आकर करने लगा। तो कहने का मतलब मैं जो कुछ भी अच्छा लगा लाइफ में वही चीज़ें तो किया हूँ।
इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं। और अच्छा लगना ही तो स्वार्थ है ना। मैं होटल में जाकर क्यों खाता हूँ? महीने में अगर मैं लगभग हर एक संडे जाता हूँ होटल में खाना खाने, तो क्यों? अच्छा लगता है। कुछ भी यार, मेरी समझ से तो कुछ भी मैं करता हूँ ना, वो मुझे अच्छा लगता है और वही सोच के मैं करता हूँ, नहीं तो मैं कुछ करता नहीं। और अच्छा लगना ही मेरा स्वार्थ है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस धरती का हर एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो अच्छा लगता है इसलिए करता है, नहीं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है इसलिए वो करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो, चाहे कोई लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे किसी भी फील्ड के लीडर हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, चाहे कोई भी। मैं इस धरती पर जितने भी लोग अभी तक पैदा हुए हैं उन सब की बात कर रहा हूँ, और भविष्य में भी जितने लोग पैदा होंगे उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, अरे यार एक एटम भी कुछ करता है तो उसको कुछ अच्छा लगता है तब। जैसे कि सोडियम को अच्छा लगता है एक इलेक्ट्रॉन को देना, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन को अच्छा लगता है एक इलेक्ट्रॉन को लेना, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस ब्रह्मांड का एक एटम से लेकर इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़ा कोई भी बॉडी हो, एक आदमी क्या है 60-70 kg का एक बॉडी है, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ नहीं यार तभी होता है जब कुछ अच्छा लगता है उसको, या कुछ बैलेंसिंग होती है, कुछ शांति मिलती है। जैसे एक फूल को क्या अच्छा लगता है? अपने अंदर की खुशबू को बाहर निकालना, इसलिए वो खिलता है। एक बीज को अच्छा लगता है अंकुरित होकर बड़ा होना, पौधा बनना, इसलिए वो अंकुरित होता है और बड़ा बनता है, अंदर अपने अंदर से खुशबू देता है, फूल देता है, फल देता है। तो यार ये निस्वार्थ भाव से काम करना, ये सब मैं फालतू की बातें समझता हूँ। और जहाँ स्वार्थ है वहाँ कटुता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कटुता वहाँ होती है जहाँ न समझी होती है, जहाँ जागरूकता की कमी होती है, वहीं झगड़ा लड़ाई होता है। जैसे ही आप चीज़ों को समझोगे झगड़ा लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। और भी मैं ज़्यादा स्वार्थ के बारे में और क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा लगता है एक तो बात है ही, उसके अलावा क्या मुझे पैसे कमाने का इच्छा नहीं है? है भाई, कम से कम इतनी इच्छा ज़रूर है कि जितने पैसे मैं किताबें लिखने में चाहे वीडियो बनाने में खर्च किया हूँ, जैसे कि मुझे लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने लैपटॉप ख़रीद लिया क्योंकि उसी पे मैं एडिटिंग ठीक ठाक कर पा रहा हूँ। और उसके पहले किताबें छपवाने के लिए मैंने ऑन एवरेज हर एक किताब पर समझ लो कि 30 से 60 हज़ार रुपये मैंने खर्च किए हैं, तो लगभग 1.5 लाख रुपये वैसे खर्च हो गए। तो कम से कम मेरी इतनी इच्छा तो ज़रूर है कि जो पैसे मैंने खर्च किए वो पैसे मैं कमा लूँ। और जहाँ तक नेम एंड फेम की बात है तो वो भी इच्छा है। और ये मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि समाज से गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, अशिक्षा दूर हो, अंधविश्वास दूर हो, भ्रष्टाचार और अत्याचार दूर हो, जाति और धर्म के नाम पे जो झगड़े हैं वो दूर हो। तो निश्चित रूप से इनको मैं दूर करना चाहता हूँ, ये भी मेरी इच्छा है। और एक अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, देश और दुनिया को अच्छा लगेगा। और इसके अलावा मैं यहाँ एक और भी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि श्री कृष्ण बोलते हैं आत्मा अमर होती है, और उनके इस स्टेटमेंट से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं पहली बार इस धरती पर पैदा हुआ शख्स नहीं हूँ, मैंने पहले भी कभी ज़रूर पैदा हुआ हूँ। और शायद पहले भी जैसे कि मुझे इंटरेस्ट होगा धर्म दर्शन अध्यात्म की जैसी चीज़ों में, साइंस में भी इंटरेस्ट होगा, इसलिए भी मैं थोड़ा आसानी से धर्म दर्शन अध्यात्म की चीज़ों को समझ लिया, क्या वो बोलना चाहते हैं, चाहे गौतम बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, रजनीश और कृष्णमूर्ति क्या कहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को भी समझ लिया। तो मैं यहाँ यह कह रहा था कि मैं इसलिए भी गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि मैं अगर फिर दोबारा पैदा हो गया
क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मुक्ति मिली कि नहीं मिली, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं इनलाइटेंड हूँ कि नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अगर दोबारा पैदा हो गया तो यार मैं दोबारा फिर गरीबी और बेरोज़गारी को फेस नहीं करना चाहूँगा, या अपने माँ पिताजी की गरीबी और बेरोज़गारी को मैं देखना नहीं चाहूँगा। कोई मेरे माँ पिताजी को गरीबी और बेरोज़गारी के कारण उनको दो बात सुनाए, उन्हें गालियाँ दें, उन्हें बेइज्जत करे, मैं उस बेइज्जती को, उस गाली को सहन नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे इस जन्म में ही कभी कभी ऐसा लगा जैसे जो व्यक्ति मेरे माँ को गाली दे रहा है तो मुझे लगा कि मैं उसका मर्डर कर दूँ। मैं इस तरह का एक इंसान भी हूँ। आप मुझे जिस एंगल से भी सोचो कि मैं इस तरह का भी इंसान हूँ कि अगर कोई हद से ज़्यादा मेरे साथ अत्याचार करता है तो मैं वहाँ नॉट ओनली कानून, मैं भगवान को भी साइड में रखने की सोचता हूँ। और जो मुझे ईंट का जवाब पत्थर बोलते हैं ना, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा होती है। मेरा ऐसा कुछ स्वभाव है। तो मैं उस तरह की हरकत करने से बचना चाहता हूँ, या मेरी आत्मा मुझे उस तरह की हरकत करने से रोकती है जहाँ पर किसी का मर्डर करना पड़े, तो मुझे उस तरह का काम न करना पड़े भविष्य में। इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि गरीबी और बेरोज़गारी ख़त्म हो, मुझे इस तरह की समस्याओं को दोबारा न देखना पड़े, न झेलना पड़े। ये भी मेरा, ये सब क्या है, ये सब भी मेरे स्वार्थ है। तो इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि गरीबी और बेरोज़गारी इस धरती से ख़त्म हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलो, जय हिंद।